जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। देश और दुनिया में मनाया जा रहा आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर कर रहे हैं विशेष पूजा अर्चनाएं। एमसी के साथ सहमति बनाने की आखिरी कोशिश के लिए सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपाल श्रीनगर में दोनों दल लगभग 1 दर्जन सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की संशोधित पहली सूची जारी की। विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया और उम्मीदवार के रूप में रेहाना के नामांकन की घोषणा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं ने मेंढर में जावेद राणा की संभावित उम्मीदवारी पर चिंता जताई और नेताओं ने उनका समर्थन न करने का किया दावा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर आज जम्मू में भी सभी मंदिरों को खूब सजाया गया है और भक्तों का आना जाना सुबह से ही शुरू हो गया है। छोटे छोटे बच्चे राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के रूप में मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जो इस दिन का मुख्य आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आज पूरी रात भर सभी मंदिरों में भक्तों का आना जाना लगातार जारी रहेगा और रात 12 बजे तक मंदिरों में कीर्तन और भजन संध्या कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग ऐसे धर्म से आते हैं जो सनातन धर्म है, जो कि सबसे पवित्र धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण का आज पर्व है, आज जन्माष्टमी का पर्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आप देख सकते हैं कि ये त्यौहार जो है बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है पूरे भारत में। ना केवल भारत में, पूरे विदेश में भी लोग इसका मतलब इसका सम्मान करते हैं, इसको मतलब मनाते हैं। क्योंकि आप अगर इस्कॉन की बात की जाए, इस्कॉन वाले भी बाहर जो हैं वो इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी जो है भगवान श्री कृष्ण का पर्व है, त्यौहार है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत अच्छा त्यौहार है। और मैं स्पेशली आई हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बीइंग अ ट्रांस पर्सन मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को भी बहुत इज़्ज़त की है। भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को भी बहुत इज़्ज़त की है। अगर शिखंडी ना होती तो पांडव ना जीतते, और हम इस कलयुग की शिखंडी हैं। भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई हैं, उनको देखने आई हैं। इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है वरदान। इट्स अ प्राउड मूवमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं उस धर्म से आती हूँ जहाँ सनातन धर्म से आती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करती हूँ। आज जैसे भगवान कृष्ण पहले सबसे पहले मंत्र से शुरू, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मतलब जो 3 ताप को हरने वाले होते हैं भगवान कृष्ण को हमारा नमस्कार है। जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसका क्या महत्व है? आज भगवान का जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण को देखें, वो हर रूप में परफेक्ट है। बच्चे के रूप में भी, एक लवर के रूप में भी और गुरु के रूप में भी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण से सीख के अपनी ज़िंदगी को अनुरूप बनाना चाहिए। भगवत गीता जैसा ज्ञान जो उन्होंने दिया, मैं सोचता हूँ कि वैसा कोई भी ज्ञान नहीं। अगर वो ज़िंदगी में बंदा एक बार अमल कर ले, बंदे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। हर स्थिति का, हर सल्यूशन का उसमें समाधान है। पूरे वर्ल्ड में हर भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। और मेरी यही राय है कि हर बंदे को, हर जने को भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे बंदे को बहुत सोल्यूशन मिल जाता है। आज जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार है, अपने धूमधाम से हम मनाते हैं, पर भगवान कृष्ण की सीखों को भी हमने ज़िंदगी में अमल करना चाहिए। जैसे अब हमने बताया, बच्चे के रूप में उन्होंने अच्छा रोल करा, दोस्ती के रूप में सुदामा के रूप में उन्होंने सबसे अच्छी मित्रता निभाई। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने सबकी मदद करी है। तो मेरी ये राय है कि भगवान कृष्ण के कर्मों को के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को हम अनुरूप बनाएं।
जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया। जेकेएमसी के प्रवक्ता उमेश तलाशी ने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूरे हिंदू समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि उम्मीद है कि ये त्योहार देश और दुनिया में अमन और चैन लाए और आपसी सौहार्द और प्रेम आपस में बनाए रखे। मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज इस पावन अवसर पे। ये जो जन्माष्टमी का पावन अवसर है, तो सारी हिंदू कम्युनिटी को जो भी ये त्यौहार मना रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ शांति, अमन, खुशहाली हमेशा बहाल रहे। सब बड़ा संजीदा पढ़ा लिखा कौम है, तो आप अपने वोट कीजिए, बाहर निकल के वोट कीजिए, अब स्टेन मत कीजिए अपने आप को वोटिंग राइट से। आप आइए बाहर वोट डालिए। आपको समझ है अच्छे और बुरे की, क्या तरक्की आज तक हुई है, किस जमात ने क्या किया है आपके साथ, जिन्होंने बड़े बड़े दावे और जिन्होंने कश्मीरी पंडित को पूरे मुल्क में बेचा, उन्होंने कश्मीरी पंडित के लिए क्या किया आज तक, तो ये बखूबी कश्मीरी पंडित समाज समझता है। तो वक्त आ गया है कि अपनी बहबूदी के लिए, अपनी रिहेबिलिटेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए आपको पता है बेहतर सरकार चुननी है, तो आप अपना मतदान जरूर करिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी में आज जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कश्मीरी पंडितों ने भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए जन्माष्टमी का जुलूस भी निकाला। जुलूस पुराने श्रीनगर के जैनाकदल मोहल्ले से शुरू हुआ और डीसी ऑफिस रोड, जहांगीर चौक और हरि सिंह हाई स्ट्रीट से होकर गुजरा और लाल चौक पर समाप्त हुआ। जुलूस का आयोजन अस्थान मंदिर समिति टंकीपुरा द्वारा किया गया। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। आज जन्माष्टमी है, हम सब लोग इसको मिलजुल कर मना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख हमारा हमेशा एकता और भाईचारा रहा है और हमेशा के लिए हमारा भाईचारा रहेगा। मैं उन कश्मीरी बंधुओं से भी अपील करता हूँ, आओ हम इकट्ठे रहेंगे। आज हालात ठीक है, हमारा भाईचारा हमेशा से कायम है, हमेशा कायम रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जो है ये एक मिसाल थी कश्मीर की। ये यहाँ एक बड़ा पैगाम जो है दुनिया में कि जितना भाईचारा कश्मीर में है, मेहमान नवाजी है। आज भी हमारे पंडित जो यहाँ से गए हैं आज भी आते हैं, इन्हीं के घरों में रहते हैं 4-4, 5-5 दिन, और वो ये यहाँ के लोग बड़े एहतराम से उनको इस्तेमाल करते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। आज भी हमारा काम भाईचारा है। जो भी हमारी आज सब्जियाँ या फ्रूट है आप आज तक उनको पहुँचाते हैं और उनकी जो हम यही भाईचारे को अपील करेंगे कि कश्मीरी पंडित आए और यहाँ रहे। हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बावजूद दोनों में से किसी भी दल ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है और इसके मद्देनजर बैठकों का दौर जारी है। नामों को अंतिम रूप देने के लिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि विशेष रूप से जम्मू संभाग में डोडा और कश्मीर संभाग में सेंट्रल शाल्टिंग सहित कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में सीट बंटवारे को लेकर गहरी असहमति है। आराम से अपनी पिछली सूची वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को उन उम्मीदवारों की संशोधित सूची की घोषणा की जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया गया है। अद्यतन सूची के अनुसार पार्टी नेतृत्व द्वारा 15 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है जो जम्मू कश्मीर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही पार्टी ने पहले चरण के लिए अपने जनादेश की घोषणा की, अनंतनाग में भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक आगामी चुनावों में अपना उत्साह और विश्वास व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। पूर्व एमएलसी सोफी यूसुफ उपाध्यक्ष, जिन्होंने पार्टी की संभावनाओं के बारे में आशावाद व्यक्त किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास और शांति पर भाजपा के फोकस पर जोर दिया और निर्वाचित उम्मीदवारों के समर्पण और क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के उनके दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि आज
जारी बीजेपी की संशोधित सूची में ये घोषणा की गई है कि सूफी यूसुफ श्री गुब्बारा बिजबिहारा से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। देश के प्रधानमंत्री जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनके साथ जेपी नड्डा जी, पीएल संतोष जी और अमित शाह जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा, और हमारे अरुण सिंह जी को और हमारे रविंद्र रैना जी को, अशोक कोल को, कि उन्होंने अनंतनाग में 4 कैंडिडेट खड़े किए। रफीक वानी साहब, एडवोकेट बजाज साहब, वीर सराफ जी और सोफी यूसुफ। मैं आपकी वसात से अपने शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहूंगा जी कि हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीते, यहाँ पे पीस किया, यहाँ डेवलपमेंट की, यहाँ तरक्की की, यहाँ कश्मीर में टूरिस्ट सेक्टर बहुत बढ़ाया, यहाँ G20 की मीटिंग की और लोगों का प्यार, मुझे लगता है कि आज हमारे कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खुश करके यहाँ 12 से 13 कमल बिजबिहारा समेत इंशाअल्लाह ताला मोदी जी की झोली में देंगे। देखिए, मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा, इल्तिजा मुफ्ती वो मेरी बांजी है, मेरी बहन की लड़की है, बट उसकी उम्र अभी छोटी है, अभी उसको खेलने कूदने के दिन है, वो भी खेले कूदे। बाकी बशीर अहमद वीरे साहब की आपने बात की, मैं बशीर अहमद वीरे साहब को कहना चाहूंगा कि आप अपना घर संभालिए, उसके बाद कानून सुनिए। सरकार सोफी साहब आज दिन से बनाई है, बिल्कुल 100% जीत होगी। आज लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को चाहने लगे हैं और सोफी यूसुफ की मेहनत को भी वो चाहने लगे हैं और आज सोफी यूसुफ को जिताएंगे। आपकी वसात से कहना चाहूंगा अपने लोगों को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और बिजबिहारा के रहने वालों को कि मैं आपके लिए 25 साल से एक ही टांग पे खड़ा हूं। जो मेरे पास आया, मैंने चाहे चिट्ठी के जरिए, फोन के जरिए और बात के जरिए सबको यहाँ पे दिल जीते, और आज मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आज आप मेरा दिल जीतिए, आज आप मुझे बिजबिहारा से कामयाब। जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। जेडीयू पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष जीएम शाहीन के नेतृत्व में पट्टन और वाघपुरा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जीएम शाहीन ने करेरी वाघोरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार के रूप में रेहाना के नामांकन की घोषणा की है। इस मौके पर जीएम शाहीन ने कहा कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जेडीयू सरकार ही जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, रैना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रैना मैडम जिंदाबाद, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। रैना मैडम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रैना मैडम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, ये हमारा मातृ वतन है और इनकी मोहब्बत जायज़ है। आप देखिए कि लोगों की बड़ी तकलीफें हुई है, खाली वादे किए गए हैं पीछे, और लोगों के काम भी नहीं हुए। और ज़रूर जो है इस बार, क्योंकि हमने स्कॉलर्स की बात की, हमने जो चेंज करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, तो क्रीडी की लोग भी एक नई चेंज देखना चाहते हैं, और ये उसी का आगाज़ है आज, जो एक सपोर्ट लोगों की, एक मोहब्बत जो नज़र आई। का हमारे मैनिफेस्टो में है कि स्टोन पेल्टर्स के केस को रिवोक करना, जवानों को वापस जेलों से निकालना। अगर इलेक्शन नहीं हो डिक्लेयर हुआ होता, वो हमने वैसे भी 800 लड़कों का साउथ कश्मीर का लिस्ट जो है MHA को फॉरवर्ड किया था। ये इलेक्शन की शुरुआत है और हमारा किसी से कोई भी, और हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, हमारी किसी से कोई कोलिशन नहीं। 370 भी कहा उन्होंने कि 370 भी वापस लाएंगे। खुदा के लिए आप मुझे एक बात बताइए, एक मेरा सवाल है आप लोगों से, आपकी जो अक्सरियत है पार्लियामेंट में वो -2 भी नहीं है, वो आपका फ्री पावर देगा कौन? आप NDA में नहीं है, सरकार में नहीं है,
आपकी गवर्नमेंट नहीं है, अगर आपकी सरकार भी बनती है, आपका सीएम पावरलेस है, ही कैन नॉट ट्रांसफर ए कैंडिडेट, ए कांस्टेबल। तो ये हवा की बातें जो करना, जेडीयू बात भी करे तो यार हम लोग सरकार में हैं, और मैं वादा करता हूं अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है और हमारी सरकार बनती है, आपका स्टेटहुड भी वापस आएगा और पावर भी दे देंगे, और उसके बाद भी केसीसी लोन भी माफ करेंगे। मैंने जमात इस्लामिया के लिए भी, मैंने उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, वो जब चाहे मैंडेट ले सकते हैं मेरे से। मेंढर में रहीम दाद और पूर्व सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष शौकत चौधरी ने आगामी चुनावों में पूर्व विधायक जावेद राणा की संभावित उम्मीदवारी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताओं ने स्पष्ट किया कि अगर जावेद राणा को मेंढर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का जनादेश दिया जाता है तो वो उनका समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने मेंढर में एक मेगा रैली आयोजित करने के लिए जावेद राणा की कड़ी आलोचना की, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह गलत धारणा पैदा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, जो कि उन्होंने पहले ही पार्टी का टिकट हासिल कर लिया है। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक मेंढर के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और इस तरह की हरकतें जनता को गुमराह करने वाली हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि रैली तो नहीं थी, लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आ गई, बात इतनी है। दूसरी है कि मेंबरशिप हमारे पास नहीं तो किसी के बाप के पास भी नहीं है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की चौथी पीढ़ी है और चौथी पीढ़ी जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमारे पास बाकायदा जो है डेलीगेट कार्ड है, और मेंबरशिप जो है सबसे पहले 2002 से लेके 2014 तक जो है मेंबरशिप मैंने करवाई है, मतलब जम्मू से दफ्तर से आके यहाँ पे लोगों में जो पर्चियां जो बांटी हैं। मैं पहले भी कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेसिक मेंबरशिप जो है ये पिछले 25 साल अगर हमारे पास नहीं है, हम आज भी नहीं है, तो फिर जावेद राणा साहब किस तंजीम से जीतते रहे हैं पिछले 20-25 साल? वो ये मेंबरशिप वाले लोग वोट देते रहे ना, तो वो कामयाब करके उनको भेजते रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरशिप से कब निकले हम, और किसके पास नहीं है? कौन कहता है किसके पास नहीं है? हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबरशिप आज की नहीं है, 2002 से लेकर आज तक हमारे पास मेंबरशिप है। जो हम लोग ये है चल रहे हैं, हमारे पास मेंबरशिप है, ये इसीलिए हम इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे, कैंपेन चलाते रहे, वोट देते रहे और कामयाब करके यहाँ के कैंडिडेट को भेजते रहे। मेंबरशिप थी तो तब ऐसा हुआ है, अब मेंबरशिप ना होती तो फिर हम किस लिए यूं ही हम लोगों के पीछे चलते, इसी तंजीम के साथ चलते रहे। और हमारी ये तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये हमारे आज से नहीं, हमारे बाप दादा से हम इस तंजीम के साथ चलते रहे। देखो मैं आपको बताऊं कि जो ये लोग बात कह रहे हैं, मेरा भाई कह रहा है, वो इस खाम ख्याली में है। शायद जो लोग आज तक 2-3 दफा एमएलए बने, एमएलसी बने, उसको खुद पता नहीं है कि मैं बेसिक मेंबरशिप मेरी भी है या नहीं है। ये हकीकत है। और कभी उन्होंने नहीं दी मेंबरशिप, कभी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं तस्लीम किया। वो कहते हमें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मैंडेट पीछे से फेंकते हैं। मैं आपको बाबसूख तरीके से कहूँ, रैलियाँ होती है, करें, हमारे सब साथी हैं, लेकिन असूल है जब कि एक हमारी अजीम जमात जिसका पहला मैंडेट शुरू पुंछ जोरी में, और जहाँ अजीम और शान रैलियाँ होती हैं और थोड़े से लोग गए, और इसका असर जो है रियासत जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों पर पड़ा है कि पुंछ जोरी में मेंढर जो सबसे शानदार जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही थी सब साथियों की क़यादत में, वो कमज़ोर है। और मैं ये कहूँगा कि हमें सब साथियों को, वो किसी को भी मैंडेट देंगे, हम साथी एक अजीम उल शान रैली मेंढर के अवाम की वसादत से बाजी फारूक साहब की क़यादत में और जनाब शौकत साहब की क़यादत में करेंगे, और अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ी अजीम उल शान रैली होगी। मैं अपने हाईकमान से ये कहूँगा कि वो इंशाअल्लाह हमारे साथियों ने जो मेमोरेंडम दिया है उसके मुताबिक उस आप मैंडेट इशू कीजिए, और इंशाल्लाह ये सीट आपकी है। कोई भी, क्योंकि जो हमेशा मैं ये कहूँ कि कोई भी सोच समझ से जो टिकट दी जाती है वो इंशाल्लाह कामयाब होती है। आप बाजी फारूक साहब की क़यादत में, शौकत साहब की क़यादत में ये मैंडेट दीजिए, इंशाल्लाह हमारी कामयाबी जो है वो अल्लाह के फजल करम से जरूर होगी। पूर्व बीडीसी कोटरंका चौधरी जावेद इकबाल ने राजौरी जिले के दूरदराज के इलाके बुद्धल क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जहां बुद्धल क्षेत्र के लोग गर्मजोशी से संगठित हुए और इस घटना ने बुद्धल निर्वाचन क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक महत्वपूर्ण ताकत दिखाई। अपने संबोधन में चौधरी जावेद ने बुद्धल के लोगों को आश्वासन दिया कि लोगों के साथ हो रहे अन्यायों का निवारण किया जाएगा और उक्त बुद्धल क्षेत्र को
न्याय प्रदान किया जाएगा। उन्होंने लोगों की लंबे से चली आ रही मांगों को पूरा करने की भी प्रतिबद्धता जताई। और बाकी आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो हालात है, इस हालात के ज़िम्मेवार कौन है, इसको मद्देनज़र रखकर वोट किया जाए और आने वाले यूथ अपने मुस्तकबिल का सोच समझ करके अपना फ़ैसला ले। भाईजान, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 70 साल से हम लोग कुचले चले आ रहे हैं। अगर आप हमारे इलाके की हालत देखोगे तो यहाँ कोई स्कूल अच्छा फंक्शनल नहीं है, यहाँ की रोडें फंक्शनल नहीं है, यहाँ बिजली पानी की किल्लत है, यहाँ हर वो चीज़ जिसके लिए हमने वोट कास्ट किया है उसकी किल्लत है। देखा ही है कि ये हमने सिर्फ वर्कर मीटिंग्स बुलाई थी, लेकिन लोगों का और वर्करों का इतना सैलाब उमड़ा कि ये जो मीटिंग है ये जलसे के अंदर तब्दील हुई है। ये सिर्फ एक बात की निशानी है कि जावेद साहब की जीत जो है पक्की इंशाल्लाह है और इंशाल्लाह हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। मैं मंत्री साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। परसों उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि मैंने आज तक एनसी का बस्ता जो है वो मतलब बंद करके भेजा है, लेकिन इस बार हम नौजवान आपसे ये कहेंगे कि आपका बस्ता मतलब आपने तो एनसी का बस्ता खुलने नहीं दिया था, लेकिन मतलब बंद करके भेजा था, लेकिन आज हम नौजवान आपसे ये कहेंगे कि आपका बस्ता जो है पूरे बुदल ब्लॉक में नहीं खुलेगा। मेरा हल्फिया वादा है बुदल के लोगों के साथ कि इनके साथ जो नाइंसाफियाँ हुई है उनके लिए मैं लड़ूंगा और इनका हक ला के इनको इंशाल्लाह दूंगा। ये मेरा वादा है। हुई हैं जो लोगों ने आपके साथ नाइंसाफी की है वो इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्हीं के साथ जो बीडीसी है वो उस केस में पटिशनर थी, तो नाम बदलने वाले केस में वो मैडम पटिशनर थी। ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने नाम क्यों बताया। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपका जो नाम है वो बुला कर ये ठीक करवाऊंगा। अब जो है सेक्शन 1 करवाया गया है क्योंकि इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं था। फोकस सिर्फ वोट पे था, पावर पे था, ताकत पे था और ताकत के नशे पे था और पैसा कमाने पे था। अगर इस अवाम का दर्द होता, दुख तकलीफ को वो समझते तो यहाँ पे स्टाफ होता, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पर हम वर्क करेंगे, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।